डीएनसी डेली न्यूज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलीम यूसुफ शेख आपसे मुखातिब हूँ। भिवंडी शहर के मसाइल पर पैनी नज़र रखने के लिए, आपके आवाज़ बनकर ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए हम आज भिवंडी शहर मशरकी असम्बली हल्के के एमएलए रईस कासिम शेख साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं। डीएनसी डेली न्यूज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। आज हमारे साथ है भिवंडी मशरकी असम्बली हल्के के एमएलए रईस कासिम शेख साहब। हम सीधे चलते हैं उन पर शहर के मसाइल को लेकर सवालों की बौछार करते हुए। मंजर टेक्निकल इंस्टीट्यूट जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता, वक्त के साथ चलने के लिए, वक्त के साथ जुड़े रहने के लिए आज ही एडमिशन लीजिए। रईस कासिम शेख साहब, आपसे पहला सवाल। भिवंडी पूर्व की आप नुमाइंदगी करते हैं। आप जिस इलाके की नुमाइंदगी करते हैं वहाँ के ज्यादातर लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। क्या उन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए महाड़ा की तर्ज पर आप किसी स्कीम के तहत उन्हें मकानात फराहम करने की कोशिश करेंगे? देखिए, मैं पहले तो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि भिवंडी शहर जैसे एक अदबी शहर की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ। ये बात सही है कि हमारा भिवंडी शहर जो है कई बरसों से तरक्की के लिए चिल्ला रहा है, नए इक़दामात के लिए चिल्ला रहा है। ये बात सही है कि हमारे इलाके में बहुत सारा स्लम है, बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं कि बहुत जर्जर हो गई हैं जो कभी भी गिर सकती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की खुशी है कि जो 20 साल से जो कॉमन DCR है, जिसका मतलब है आम आदमी जो समझने की कोशिश करे कि जो FSI है जो 0.8 थी, यानी बहुत कम थी, यानी कि अगर आप चाहें भी कि लीगल प्रोजेक्ट करें और उसके अंदर कुछ पैसे कमाएं तो वो बिल्डर के लिए पॉसिबल नहीं था, उसमें तब्दीली लाकर अब एक यूनिफाइड DCR जिसके अंदर FSI बहुत बढ़ा दी गई है, वो इस सरकार में हम लोग दबाव डाल के समझा के लाने की हमारी कामयाबी रही है। ये DCR आने के बाद, SRA स्कीम आने के बाद भिवंडी शहर में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आवाम इस बात को समझे कि अब तक जो बिल्डर लोग ये रीज़न देते थे कि कहाँ से बिल्डिंग बनाए, इलीगल बनाना ज़रूरी है क्योंकि FSI नहीं है, अब वो नहीं बोल सकते। FSI इतनी अवेलेबल है कि कोई भी शख्स चाहे तो घर अच्छे सस्ते दाम में बना सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं चाहूँगा कि इसका लोग फ़ायदा उठाएं। और क्लस्टर रीडेवलपमेंट के लिए मैंने तो कहा है कि 3 महीने में जो प्रपोजल आएगा उसको हम अप्रूवल दिलाएंगे पूरी तरह से। तो डेफिनेटली जो आपका सवाल है बेसिक कि क्या यहाँ पे ऐसी स्कीम्स आएंगी, 100% यहाँ ऐसी स्कीम्स आ गई है, अब उसका फ़ायदा उठाना है। दूसरा सवाल, भिवंडी शहर की रीढ़ की हड्डी पावरलूम सनत को कही जाती है। पावरलूम सनत के मजदूरों के लिए, पावरलूम सनत से जुड़े मालिकान के लिए क्या सरकार की जानिब से किसी ऐसी स्कीम को लागू करवाने की आप कोशिश करेंगे जिससे पावरलूम सेक्टर के मजदूरों का और उससे जुड़े मालिकान का कोई फायदा हो सके और साथ ही साथ भिवंडी शहर की भी तरक्की मुमकिन हो सके? देखिए, ये शहर ही पावरलूम इंडस्ट्री का शहर है, एक ऐसा शहर जिसकी बुनियाद ही पावरलूम है। लेकिन अफसोस ये है कि बरसों बरस में टेक्नोलॉजी में जो तब्दीली आई वो तब्दीलियों को हमने अडॉप्ट नहीं किया। हम हमेशा सरकार के पास जाते हैं कि हमको सब्सिडी दीजिए, और सरकार कंगाल है, कोविड ने और कंगाल कर दिया। तो सब्सिडी ना मांगते हुए किस तरह से हम लोग बेटर मार्केटिंग, बेटर पॉलिसीज़ मांगे, और सब्सिडीज़ तो देना चाहिए। देखिए, हर ये देश ही सब्सिडी पे चलता है। किसानों को केंद्र सरकार सब्सिडी देती है, किसानों को जो है आज यहाँ पर भी सब्सिडी मिल रही है महाराष्ट्र में। लेकिन जो सबसे बड़ा सेकंड एम्प्लॉयर है पावरलूम, वो पावरलूम इंडस्ट्री को सब्सिडी नहीं मिल रही है। लगातार इसकी लड़ाई की जा रही है। अब मेरा पहला साल ही कोविड में आ गया। मैं इस इंडस्ट्री को भी समझ रहा हूँ, इन बातों को भी समझ रहा हूँ और साथ में सरकार से लड़ाई भी कर रहा हूँ। छोटी सी बात है, सरकार ने भी एक सर्कुलर निकाला कि जो 27 HP के जो मीटर्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसके नीचे जो सब्सिडी मिलती है उसके लिए ऑनलाइन जाइए। ऑनलाइन में मुश्किलात आई तो 2 ही दिन में हमने जनाब असलम शेख साहब जो मिनिस्टर हैं उनसे बात करके, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करके जो है उस सर्कुलर को जो हमारे अगेंस्ट जा रहा था उसको रोक दिया। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वहाँ खड़े रह के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ काम करके
इस शहर की तरक्की को और मजीद आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तीसरा अहम सवाल, भिवंडी शहर उर्दू अदब का गहवारा कहा जाता है। क्या इस शहर में उर्दू घर की तामीर के लिए आपने कोई लाहे अमल तैयार किया है और उसके लिए आप क्या इरादा रखते हैं? देखिए, पहले आज ही आपने देखा, आप भी हिस्सा थे उस मीटिंग का, कि हमने कब्रिस्तान को तरजीह दी है। साथ में शहर में डीपी प्लान ही नहीं है। हम उर्दू घर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं। मेरे लिए इससे बड़ी खुशनसीबी की क्या बात होगी कि जिस ज़बान को हम लोग अपनी ज़बान, अपनी पहचान मानते हैं, उसको यहाँ घर मिल जाए। इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। आप लोगों से भी बात की जा रही है कि कहाँ जगह मिल सकती है। सरकार से भी लड़ेंगे। पहले थोड़ा रोटी कपड़ा मकान से जूझ लें, लेकिन अरमान तमन्नाएं तो बहुत है। ऐसा शानदार उर्दू घर हो कि जहाँ पे उर्दू को सही मायनों में घर मिले, ये अल्लाह ताला हमसे कराए। काफ़ी वक्त अभी हमारे टेन्योर का बाकी है और अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि आगे भिवंडी और मौका दे। लेकिन ये डेफिनेटली प्रायोरिटी है। उर्दू ज़बान जिस तरह से और पनपे फैले, इसके लिए कई चीज़ें करने की ज़रूरत है। उर्दू घर उसका एक हिस्सा रहेगा इंशाल्लाह। चौथा और आखिरी सवाल, सुना है आपने गोशा गालिब को नुमाया तौर पर नागपाड़ा पर कायम किया। क्या भिवंडी शहर में भी गोशा इकबाल या उर्दू अदब की याद दिलाने वाला किसी गोशे को कायम करने का आप इरादा रखते हैं? नहीं, बिल्कुल 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 होना चाहिए। क्यों? मिर्ज़ा गालिब इसलिए वहाँ जो उनका अक्स बना, वो इसलिए हुआ कि उस रोड का नाम ही मिर्ज़ा गालिब था। तो मैं चाहता था कि मेरे बाद, हमारे बाद आने वाली नस्लें जो है हमारी तहज़ीब को समझे, जाने, हमारी तहज़ीब कहीं खो न जाए। तो इसलिए वो हमने बनाया अक्स, और उसके ऊपर अब ये है कि बच्चे जा रहे हैं, शेर व शायरी पढ़ रहे हैं, सेल्फीज़ ले रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने मौका दिया है, इसलिए यहाँ पे भी उर्दू का कोई ना कोई नक्श तो ज़रूर बनेगा। भिवंडी की सही पहचान हम पूरी कोशिश करेंगे कि भिवंडी को वो पहचान दें कि पूरा मुल्क देखे कि हाँ, भिवंडी में उर्दू अदब है और यहाँ रहता है। DNC डेली न्यूज चॅनलसाठी आपले 2 शब्द. मी DNC त्यांची संपूर्ण टीम यांना अभिनंदन करू इच्छितो. एक असा चॅनल जो आपली भाषा आणि निष्पक्ष न्यूज दाखवणारा चॅनल याची गरज आहे. कारण मीडिया आज काय झालाय, मोदी मीडिया गोदी मीडिया असं झालाय. पण मला खात्री आहे की DNC न्यूज जे आहे, भिवंडीची न्यूज आणि निष्पक्ष न्यूज आपल्यापर्यंत पोहोचवेल. त्यांना शुभेच्छा. त्यांची आपली संपूर्ण टीमला शुभेच्छा. थँक्यू.